हेलो वेलकम दोस्तों, जीबीएस स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ एसएससी जीडी का मैथ। ये टॉपिक होगा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम से कुछ प्रश्न पूछा गया है 2024 एग्जाम में, उसी का हम लोग हल करेंगे। ये 2026 के लिए रामबाण हो सकता है, कुछ भी सकता है ये। तो आइए समझ रहे हैं कैसे बनाते हैं। पहले तो ये कह रहा है एसएससी, पहले देखिए एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है विभाज्यता के नियम से ये प्रश्न है। तो आइए समझे। पहले का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता के नियम होता है सम सम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का टेबल में आता है तो 11 से विभाज्य होगा। तो आइए चेक करें कैसे। सम वाला नीचे से करें, ये हो गया विषम वाला 1 हो गया, उसके बाद क्या आता है 3 आता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। सम वाला जोड़ेंगे तो ये होगा कितना 15। 15 में 5 के बचे कितना 10, यानी ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। और देखिए इसमें जोड़ना है सम वाला, यानी विषम वाला पहले देख रहे हैं तो विषम ये है, उसके बाद 1 के बाद 3 आता है। 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हो गया। यानी ये दोनों को अगर अंतर करेंगे तो क्या होगा 0। ये नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन आगे देख रहे हैं और भी कोई होगा। तो इसमें है 7 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 50 हुआ। 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या 9। 9 में 50 क्या 6। 11 का टेबल में नहीं आता, यह भी नहीं होगा है। अब इसको जोड़िए 2 में से 9, 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 11। 6 में 8 जोड़ेंगे तो 40, यानी यह भी नहीं होगा। तो आंसर मेरा कौन सा होगा ये होगा, क्योंकि ये 11 का विभाज्यता के नियम को सेटिस्फाइड किया है ये, तो यही सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बनाने चल रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। यानी जो संख्या दिया है ना ये, इसमें कह रहे हैं ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो आइए इसमें देख रहे हैं 4 का नियम कहता है किसी भी संख्या के शुरुआती यानी इकाई इधर से होता है ना, इधर से 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो क्या हम किसी में इसमें 42 में करना है, इसमें 70 में, ये 48 में, ये 3 और 4 में करेंगे। तो पहले 1 से कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 1 से 4 कट जाएगा, ये 2 बच गया, यानी ये भी नहीं होगा। ये कट नहीं जाएगा, 4 1 से 4 कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा शेष, तो शेष नहीं बचना चाहिए, तो यह नहीं होगा। उसके बाद इसमें आइए, इसमें कह रहा है 4 से अगर कटा है तो 4 1 से 4 बचा कितना 3, 0 से 30 हुआ। 4 का टेबल में 30 नहीं आता है, इसमें शेष बचेगा, यानी यह भी नहीं होगा। तो आइए अगला पार्ट है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें अगर 4 से करा तो 3 से नहीं, 4 का टेबल में डायरेक्ट 34 नहीं आता है, तो इसमें 32 आता है, यानी शेष इसमें बच जा रहा है। ये तीनों का नहीं हुआ तो यही ना होगा। चलिए कटा भी दे रहा है, 4 से कटाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये पूरा पूरी कट जा रहा है 4 से, यानी मेरा आंसर क्या होगा यही होगा। हो गया, इतने समझ में आ गया, कंफर्म है। चलिए आगे बना रहे हैं कैसे बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। इसमें क्या कर है विभाज्य नहीं है। तो 8 का भी नियम पढ़ेंगे कैसे। 8 का नियम कहता है दी गई संख्या के शुरुआती इधर से 3 अंक में डिवाइड करिए, अगर 8 से पूरा पूरी कट जा रहा है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो इसमें क्या करना है 3 से विभाज्य नहीं खोजना है, तो देखेंगे जो जो विभाज्य होगा उसको छोड़ देंगे, जो विभाज्य नहीं होगा उसको। 3 अंक इसमें कौन सा है ये दोनों है। इसमें 0 से 8 में 0 से करेंगे तो नहीं लगेगा, कहाँ से लेंगे 3 होगा 0। अब ये कितना 32 हुआ, यानी 8 से 8 के डबल में 32 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी ये मेरा कट जा रहा है, तो क्या होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं ना खोजा, जो कट जाएगा वो नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखिए ये कह रहा है इसमें अगर 3 अंक में डिवाइड कर रहे हैं, ये कटेंगे 8 1 जा 8 बचे कितना 1, 8 2 जा 60, 8 1 जा 8, यानी ये कट जा रहा है, यानी यह भी नहीं होगा। 8 से नहीं कटना चाहिए।
चलिए अब इसमें देख रहे हैं 8 1 जा 8, ये कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, यानी ये कट जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा। आइए चेक कर रहे हैं 8 से कट रहा है कि नहीं, ये तीनों का ना देखना है हमको। तो इसमें देखेंगे 8 का टेबल में 3 नहीं आता तो दोनों लेंगे, 8 चुका 32, यानी बचे कितना 2, ऊपर से कितना है 8, 8 का टेबल में 28 नहीं आता है, यानी ये नहीं कटा, तो ये मेरा आंसर क्या है, ये होगा डी। हो गया, इतना कंफर्म है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें क्या है, ये संख्या दिया है और लास्ट में लगा दिया ए, कह रहा है 3 4 5 6 4 ए 11 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए। यानी 11 से सभी संख्या विभाज्य है, विभाज्य है तो एक जगह पर क्या रखेंगे जो विभाज्य होगा, यही ना हमको, 11 से विभाज्य है तो एक मान, एक जगह पर क्या रखेंगे वही मेरा मान आ जाएगा। इसी चारों में से कोई रख के देखना है। तो पहले हम 11 के यहाँ पर नियम बताए, क्या होता है 11 का नियम होता है 11 से विभाज्य है तो एक मान, एक जगह पर क्या रखेंगे वही मेरा मान आ जाएगा। इसी चारों में से कोई रख के देखना है। तो पहले हम 11 के यहाँ पर नियम बताए, क्या होता है 11 का नियम होता है सम स्थानों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंत अगर 0 या 11 का टेबल में आता है तो वो संख्या कितना से 11 से विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना है 3 4 5 6 4 8। अब इसका सम विषम देखेंगे, पहले विषम देख रहे हैं तो विषम कौन है 1 है, 1 के बाद क्या है 3, ये जोड़ेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो तीनों जोड़े ए, ये ए तो जुड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे दोनों जोड़े, 6 4 10 हुआ, ए हुआ यहाँ पर, ये ए नहीं जोड़े हैं, यहाँ पर जो अंक आएगा ये रख के जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए सम वाला, यह 4 होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 प्लस 5 कितना 8, 8 प्लस 4 12। अब देखिए ये 10 है, ये 12 है, या तो हमको 11 दो घटा में करके 11 लाना है या तो 0, तो कौन सा आसान होगा, इसमें से इसी में से कोई लगा के देखेंगे। अगर एक जगह पर 7 रख रहा है तो ये 17 हो जा रहा है, तो ये 17 में से 12 घटेंगे तो 5 आएगा, यानी 11 का टेबल में नहीं आएगा, तो ये 11 से नहीं कटेगा, यानी ये अभाज्य हो जाएगा 11 से, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा 6, अगर 6 यहाँ पर रख रहे हैं तो 6 10 प्लस 6 कितना 60 हो जाएगा, तो 60 में से 2 लग रहेंगे तो 4 आएगा, यानी 11 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी ये भी क्या होगा कट जाएगा, नहीं होगा। अब रखे हैं 2, एक जगह पर अगर 2 रख रहे हैं तो 10 में 2 जोड़ेंगे, 10 प्लस 2 कितना होगा 12, अब 12 में से 12 घटाएं तो क्या होगा 0 होगा, यानी मेरा ये नियम सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये 0 ला दे रहा है, 11 का टेबल में नहीं आ रहा लेकिन 0 तो ला दे रहा है। ये मेरा आंसर क्या होगा, यही होना चाहिए, यही होगा। इसको भी रख के देख लीजिए, अगर 3 रखेंगे तो 30 हो रहा है, 30 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 11 के टेबल में नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस टॉपिक को भी, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।